मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्तमज़ इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम इस वीडियो में फ़जर नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखेंगे। फ़जर की नमाज़ में कितनी रकातें होती हैं, किनको छोड़ना जायज़ है, किनको छोड़ना जायज़ नहीं है, किनको छोड़ने से गुनाहगार होंगे। फ़जर नमाज से मुताल्लिक हर एक बात आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और सवाब की नियत से वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक करके अल्तमज़ इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। फ़जर की नमाज में टोटल 4 रकातें होती हैं, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़। फ़जर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुन्नत मुअक्कदा को हमेशा पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे, इसलिए सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ना जायज़ नहीं है। बाज़ उलमाओं का कहना है कि सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने पर इंसान गुनाहगार होगा, इसलिए इसे हरगिज़ ना छोड़े। तो फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए सबसे पहले हमें अकेले 2 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद इमाम के पीछे यानी जमात के साथ 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ना है। सबसे पहले वज़ू करेंगे और 2 रकात सुन्नत नमाज इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले काबा शरीफ की तरफ रुख करके खड़े हो जाए। उसके बाद नियत करें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आपको सच्चे दिल से ये इरादा करना है कि आप फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और 2 रकात सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और मेरा रुख काबा शरीफ की तरफ है। इतना आपको अपने मन में इरादा करना है और दोनों हाथों को कानों के लौ तक ले जाना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लेना है। अगर आप मुंह से बोलकर नियत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर असल तरीका दिल से इरादा करना ही नियत होता है और बेहतर भी यही है कि दिल से सच्चा इरादा करें। नियत बांधने के बाद सबसे पहले आपको सना पढ़ना है इस तरह से, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद तअव्वुज़ पढ़े इस तरह से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसके बाद सूरा फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। उसके बाद आमीन कहें। अब आपको कोई एक सूरत पढ़नी है। आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। यहाँ पर आपको एक मुकम्मल सूरा पढ़ना है या फिर आप एक बड़ी आयत पढ़ सकते हैं या फिर कम से कम 3 छोटी आयत पढ़ें। अब इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम। आपको ये तस्बीह ताक नंबरों में पढ़नी है, कम से कम 3 मरतबा या 5, 7, 9, 11 जितनी चाहे उतनी मरतबा ताक नंबरों में पढ़ सकते हैं। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना व लकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला। ये तस्बीह भी आपको ताक नंबरों में पढ़नी है, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए और फिर से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। दोनों सजदों के दरमियान इतना वक्त होना चाहिए कि आप इत्मीनान से बैठ सके। बहुत से लोग बहुत तेज़ी से नमाज़ पढ़ते हैं, पहले सजदे से उठे और तुरंत दूसरे सजदे में चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। पहले सजदे से उठे और इतना वक्त दे कि आप इत्मीनान से बैठ सके और फिर उसके बाद दूसरे सजदे में जाए। सजदे में आपको उसी तरह से सजदे की तस्बीह पढ़नी है। सजदे की तस्बीह मुकम्मल होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाए। इस तरह से आपकी 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको दूसरी रकात पढ़नी है। जिस तरह से आपने पहली रकात पढ़ी है उसी तरह आपको दूसरी रकात भी पढ़नी है, लेकिन इसमें आपको सना नहीं पढ़ना है। इस बात को जान लीजिए कि हर नमाज में सना केवल पहली रकात में पढ़ी जाती है, उसके अलावा किसी भी रकात में सना नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए अब दूसरी रकात आपको सूरा फातिहा से शुरू करनी है। तो पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और जिस तरह से पहली रकात में अल्हम्दु शरीफ पढ़े थे उसी तरह से दूसरी रकात में भी मुकम्मल सूरा फातिहा पढ़े और उसके बाद आमीन कहे और फिर कोई दूसरी सूरत मिलाए जो सूरत आपको याद हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पहली रकात में जो सूरत आपने पढ़ी थी, अब दूसरी रकात में आपको उसके आगे की सूरत पढ़नी है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने पहली रकात में अलम तरा कैफा सूरत पढ़ी थी, तो दूसरी रकात में आपको इसके आगे की सूरत पढ़नी है, जैसे ली इलाफी कुरैश इन्ना आतैना कुल या अय्युहल काफिरून, या फिर इसके आगे की कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम, जैसे आपने पहली रकात में पढ़ी थी। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना व लकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए।
सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े सुबहान रब्बियल आला जैसे पहली रकात में पढ़े थे। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठे और जिस तरह पहली रकात में 2 मरतबा सजदे किए थे उसी तरह यहाँ भी 2 मरतबा सजदा करे। याद रखें हर रकात में 2 मरतबा सजदा करना फ़र्ज़ है। दोनों सजदे मुकम्मल होने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए। यहाँ पर आपको खड़े नहीं होना है बल्कि तशाहुद के लिए बैठना है। उसके बाद आपको तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब इसके बाद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहना है। यहाँ पर आपको अपने दाएं हाथ के शहादत वाली उंगली को उठाना है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि कब और कैसे उठाना है। अपने दाएं हाथ के शहादत वाली उंगली को इतना उठाए कि उंगली का इशारा काबा शरीफ की तरफ हो। बहुत से लोग उंगली इतना ज़्यादा उठा देते हैं कि उनकी उंगली का इशारा आसमान की तरफ होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब समझिए उंगली उठाना कब है। अशहदु अल्लाह, अल्लाह पे उठाना है और इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे झुका देना है। अशहदु अल्लाह पे उठाना है और इलाहा इल्लल्लाह पे झुका देना है। ठीक है। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आपको इस तरह से पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दुआए मासूरा पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाईं तरफ सलाम फेरना है और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाईं तरफ सलाम फेरना है। इस तरह से आपकी 2 रकात सुन्नत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब इसके बाद आपको 2 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ यानी इमाम के पीछे पढ़ी जाती है। इमाम के पीछे फ़र्ज़ नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब है और ज़्यादा फजीलत है। अगर कभी किसी वजह से जमात छूट जाए तो आप फ़र्ज़ नमाज अकेले भी पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज हर मोमिन पर फ़र्ज़ है, इसलिए फ़र्ज़ नमाज किसी भी हाल में नहीं छूटनी चाहिए। अगर जमात छूट भी जाए तो भी फ़र्ज़ नमाज अदा करना ज़रूरी है। अगर आप फ़र्ज़ नमाज अकेले पढ़ते हैं तो जैसे आपने 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी है ठीक वैसे ही 2 रकात फ़र्ज़ नमाज भी अदा करना है। इसमें सिर्फ नियत फ़र्ज़ की करनी है। आपको दिल से सच्चा इरादा करना है कि आप फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करने जा रहे हैं। बाकी नमाज आपको पूरी वैसी ही पढ़नी है जैसे आपने सुन्नत नमाज पढ़ी है। और अगर आप जमात के साथ यानी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले नियत करना है। आपको दिल में सच्चा इरादा करना है कि आप फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे अदा करने जा रहे हैं और आपका रुख काबा शरीफ की तरफ है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध ले। अब नियत बांधने के बाद सना पढ़े। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप इमाम के साथ नियत बांधते हैं तब तो आप सना पढ़ेंगे, और अगर आप इमाम के साथ नियत नहीं बांध पाते, थोड़ी देर बाद नियत बांधते हैं या इमाम के किरात शुरू करने के बाद आप नियत बांधते हैं, तो आपको नियत बांधने के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इमाम साहब को ध्यान से सुनना है। और अगर आप इमाम के साथ नियत बांधते हैं तो आप सना पढ़ेंगे और उसके बाद खामोश हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इमाम साहब को ध्यान से सुनना है। जैसे जैसे इमाम नमाज पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको पढ़ना है। किरात में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा रुकू, सजदा, तशाहुद यानी अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा सब कुछ पढ़ना है। जब इमाम सलाम फेरे तो आपको भी सलाम फेरना है। इस तरह से आपकी फ़जर की 4 रकात नमाज, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अब आप फ़जर की नमाज का मुकम्मल तरीका सीख गए होंगे। अगर आपके मन में फ़जर की नमाज से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट के ज़रिए पूछे गए हर सवाल का जवाब देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर भी समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिए। इसके अलावा अल्तमज़ इस्लामिक इल्म को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी नए इस्लामिक वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहे और नमाज़ों की पाबंदी करते रहे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔